नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी के चुनावी दंगल में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली से लेकर पेंशन और रोजगार का वायदा किया, तो वहीं एक दूसरे पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में भी खैला होबे का नारा दे दिया है। यूपी में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और सूबे की सत्ता की दो प्रमुख दावेदार बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने जनता के सामने वादों की झड़ी लगा दी, लोक लुभावन घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो सिंचाई के लिए सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। होली और दिवाली में महिलाओं को 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा होगी। छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। हर घर में एक युवा को सरकारी नौकरी या स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। लव जिहाद करने वालों को 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में मजदूरों को मुफ्त बीमा और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया गया है। इससे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। किसान अपनी उपज कम दामों में बेचने के लिए मजबूर न हो, इसलिए उसको सुविधापूर्ण तरीके से संभालने की और उसका ग्रेडिंग करके उसको ज्यादा दाम मिल पाए, इसकी हम व्यवस्था करें। कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। वो सभी माताओं और बहनों को होली और दीपावली पर एक गैस का सिलेंडर का भुगतान भी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के चंद घंटे बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। समाजवादी वचन पत्र जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वादा किया कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनी तो सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर होगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगों को सालाना 18,000 रूपए समाजवादी पेंशन मिलेगी। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप, हर गांव शहर में वाईफाई सुविधा होगी। समाजवादी कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारकों को साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश की जनता के सामने अपने सत्य वचन और अटूट वादा करके मैनिफेस्टो जो लेकर के आए उसकी बातें रख रहा हूं। पहला बिंदु यह है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें 2 बोरी डीएपी एवं 5 बोरी यूरिया मुफ्त दी जाएगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी ने 5 साल पहले जो कहा था उसे उनकी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। लेकिन अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी की पहचान ही झूठ बोलने वाली पार्टी की है और सच से इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। आप उनका संकल्प पत्र उठाइए, आप देखिए कितना पूरा किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी को आज जब नया संकल्प पत्र ला रहे थे तो पिछले संकल्प पत्र के लिए कम से कम 2 मिनट मौन रखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय झूठी पार्टी रख लेना चाहिए। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से ज्यादा सुर्खियों में रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। लाल टोपी पहने अखिलेश की मौजूदगी में लाल फुटबॉल उछाली और बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होबे का नारा दे दिया। खेला होबे, खेल होंगे और अखिलेश जीतेंगे। बीजेपी के साथ खेला होगा, उसको हम मार्च से आउट कर देंगे। बंगाल में जैसा आउट कर दिया इधर में भी आउट कर देंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो का मजाक उड़ाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखे सवाल दागे। बीजेपी का आज मैनिफेस्टो निकालना है, वो मैनिफेस्टो ना मैनिफेस्टो मेरे को पता नहीं है। पहले तो माफी मांगो, उसका बाद वोट मांगो। जब कोविड में लोग मरते थे तब जोगी जी आप कहां में थे? अब बंगाल में ममता बनर्जी को हराने गया था। ममता बनर्जी ने फर्जी एनकाउंटर और एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी की चुनावी लड़ाई में बीजेपी को हराना निहायत ही जरूरी है। कितना एनकाउंटर के नाम पे कितना आदमी को अब मरा। एनआरसी का मूवमेंट का टाइम मैंने देखा, हम भी एनआरसी का मूवमेंट में थे। ऐसे यूपी नहीं चलेगा। एनकाउंटर करके लोग मारने का जरूरत क्या है? तुम कानून से काम लो, कानून से काम लो। यूपी की जनता से समाजवादी पार्टी की मदद की अपील के साथ ही ममता बनर्जी ने लोगों से आह्वान किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो जाएं, ताकि एक भी वोट बर्बाद ना होने पाए। सब हमको नकल करते हैं। अरे नकल करो, अच्छा चीज नकल करो, मर्डर मत तो करो, महिला को बेइज्जत तो मत तो करो, नोटबंदी तो मत करो, एनआरसी तो मत करो, लोगों को कोविड में गंगा में भाषा तो मत दो और बंटवारा मत करो। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। कहते हिंदुस्तान के लिए एक खतरा पार्टी बन गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी से इतर कांग्रेस भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में चुनाव प्रचार से पहले विश्राम घाट पर विधि विधान से यमुना पूजन किया, तो वहां रोड शो के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। जनसंपर्क अभियान के दौरान मथुरा की गलियों में प्रियंका गांधी को जबरदस्त जन समर्थन मिला। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। उधर कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा जारी है और इस हंगामे के बीच राज्य सरकार ने अगले 3 दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया है। आज भी राज्य के कॉलेजेस में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भारत सचमुच बदल रहा है। आजादी की परिभाषा भी बदली जा रही है। बेशक बदलाव की दिशा डरावनी है, क्योंकि संविधान की शपथ लेने वाले संविधान का अपमान रोकने में नाकाम हो गए। कर्नाटक के शिमोगा में तिरंगे का तिरस्कार हुआ, खुलेआम संविधान का अपमान हुआ। कर्नाटक में सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे जानने के लिए ये तस्वीर देखना जरूरी है। भगवा गमछा और साफा वाले लड़कों की टोली जय श्री राम के नारे लगा रही है। हिजाब पहनी छात्राओं को डरा रही है। 2 साल तक भाई बहन की तरह साथ पढ़ने वाले बच्चे पहनावे की आड़ में बहनों को धमका रही हैं। लड़कियां समझ नहीं पा रही कि आखिर अचानक से हिजाब गुनाह कैसे हो गया। हिजाब के नाम पर सखियां भी एक दूसरे के खिलाफ हो गई। कल तक जो साथ साथ खेलती थी, फुर्सत के लम्हों में दिल की बातें करती थी, उस दिल में भी दीवार खड़ी हो गई। कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी को शुरू हुआ था। यहाँ उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज में क्लासरूम में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में
एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है। Why they are wearing? We are wearing uniform color shawl in our heads. But what they are saying now? We are not allowed wearing the scarves. Why should we have to choose? It's our right? We have the right to wear our hijab. We have the right to do our education. We need our education. उडुपी के महात्मा गांधी कॉलेज की छात्राएं चीख कर पूछ रही हैं कि अगर 2 साल तक हिजाब पहनने से किसी को दिक्कत नहीं थी तो फिर अचानक से दिक्कत क्यों पैदा हो गई? आखिर प्रिंसिपल ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? Why suddenly, sir? After so many years, why suddenly? We have been wearing it for 3 years. We are not going to leave hijab, and we want to get education. It's been 70 years we have got independence, and I still feel like we have not got independence properly. Years they are wearing this. This is not started from yesterday to stop is today. कर्नाटक के शिमोगा से भी ऐसी ही तस्वीर आई। भगवा गमछा पहने छात्रों ने हिजाब पहनी छात्राओं को डराने धमकाने की कोशिश की। हिजाब और भगवा स्कार्फ के मामले में कर्नाटक के कॉलेज के छात्र आमने सामने आ गए। छात्रों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच मंडिया में एक बुर्का पहनी मुस्लिम छात्रा के सामने भगवा पट्टा डाले लड़कों ने नारेबाजी कर दी, बदसलूकी की कोशिश की। लड़की गुस्से में आ गई। जय श्री राम के नारे के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगा गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने छात्र छात्राओं से शांति की अपील की, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS हिजाब के मुद्दे पर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। The youngsters have been diverted on different issues in the name of caste, religions, and the society has been divided. It was all of a because there is a loss of face of the BJP in the state. अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। बढ़ते प्रदर्शन और हंगामे के बाद कर्नाटक में 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सरकार अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों को सरकार की नीयत पर जरा भी भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।